नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे न्यूज चैनल स्वागत है। देश भर में छात्रों के आंदोलन और विपक्ष की चौतरफा आलोचना के बाद आखिरकार 4 दिन बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि नई नीट यूजी 2024 में कुछ स्थानों पर गड़बड़ी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल टेररिस्ट एजेंसी एनटीए में सुधार की जरूरत बताते हुए कहा कि नीट धांधली में यदि संयोजक संस्था एनटीए का कोई अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए पहले शिक्षा मंत्री नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को झुठलाते हुए एनटीए कामकाज को पारदर्शी बता रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी 2024 में 2 प्रकार के मुद्दे सामने आए हैं। पहला 6 केंद्रों पर परीक्षा में अभ्यर्थियों को कम समय मिलने पर कृपांक देने का था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1563 अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनके मार्कशीट से कृपांक हटा दिए जाएंगे। इसके बाद दोबारा मेरिट जारी होगी। दूसरा, कुछ स्थानों पर गड़बड़ी लग रही है। इस पूरे मामले की जांच हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं छात्रों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। हम सभी मसलों को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाएंगे। गड़बड़ी की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाई जाएगी। अदालत का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। नीट में धांधली को लेकर देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वे परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। देश भर में 5 मई को 4750 केंद्रों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा हुई थी। इसमें 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। इसके नतीजे 14 जून को अपेक्षित थे, लेकिन 4 जून को ही घोषित कर दिए गए। उसी दिन आम चुनाव के नतीजे भी घोषित हुए थे। आरोप है कि पेपर बिहार में लीक हुए और देश भर में परीक्षा में अनियमितताएं पाई गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि योग्यता के पैमाने के रूप में नीट एक घोटाला है। केंद्र इसका बचाव करना बंद करे। यह छात्रों, सामाजिक न्याय और गरीबों के खिलाफ है। नीट पर चल रहे विवाद इसकी मौलिक रूप से असमान प्रकृति को उजागर करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बचाव के बावजूद हाल की घटनाएं एनटीए की एक अलग तस्वीर पेश करती है। कांग्रेस ने कहा कि नीट परीक्षा के सही विश्लेषण की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं 2014 और 2019 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अस्थायी संसदीय समिति का सदस्य था, तब नीट का समर्थन किया। लेकिन तमिलनाडु के सांसदों ने सवाल उठाया था कि नीट से केवल सीबीएसई के विद्यार्थियों को लाभ होता है, अन्य शिक्षा बोर्ड के छात्रों को नहीं। मुझे लगता है कि सीबीएसई के मुद्दे का उचित विश्लेषण की जरूरत है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।